TV9 भारतवर्ष के पास ईरान के नए प्रस्ताव की डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा रखना चाहता है ईरान, बाकी हिस्सा तीसरे देश को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया गया है। हॉर्मुज में नाकेबंदी खत्म करने की पेशकश की गई है। हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, यह भी साफ तौर पर बता दिया गया है। तो ईरान का नया प्रस्ताव कहां फंसी है डील, जरा इसको भी देख लेते हैं। पहले प्रस्ताव में क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं। पहला यह कि नाकेबंदी का खात्मा। प्रस्ताव में जो चीजें शामिल की गई हैं, तेल निर्यात पर रोक ना हो, यह भी उसमें कहा गया। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण, यहां पर मामला काफी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रतिबंधों में छूट मिले। इसके अलावा लेबनान में युद्ध विराम, जिस पर कहीं कोई अभी इजरायल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है। ईरान की एटमी पेशकश क्या है वो भी आपको बताते हैं। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा ईरान के पास रहे, बाकी हिस्सा तीसरे देश को ट्रांसफर हो। वार्ता विफल होने पर यूरेनियम वापस हो, ये इस प्रस्ताव में कहा गया है। जी हां, और जंग खत्म होने के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात हो। वॉशिंगटन जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, अब बात कहां पर फंसी हुई है? मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट पर तो पहले भी ईरान का कंट्रोल था, वो कंट्रोल रहे, ये ईरान चाहता है। संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा वो दूसरे देश, और मुमकिन है वो रशिया का जिक्र करे और रशिया को संवर्धित यूरेनियम देने के लिए ईरान तैयार है, ऐसा पहले भी संकेत दिए गए हैं। क्या ईरान के इस प्रपोजल पर बात बन नहीं जानी चाहिए? आपका सवाल जायज़ है, पर मैं इसको एक दूसरे स्तर पर लेना चाहूँगा। जी, 3 दिन में राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं। 10 साल के बाद ये पहला अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन का दौरा होगा, और इसको लेकर के सबसे बड़ी अटकल जो मानी जा रही है वो ईरान के ऊपर चीन का दबाव बनाने की ट्रंप साहब की जो योजना है उसको लेकर है। और आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री बीजिंग होके आए हैं, और उसके बाद से ईरान के स्वर में कुछ ज़्यादा तलखी आ गई है। तो मुझे ऐसा मालूम लगता है कि चीन ने ईरान को एक तरह से इशारा दिया है कि वो अपना सुर और सख्त करे, और अपना जो जवाब 14 पॉइंट का उन्होंने ट्रंप साहब को दिया है उसको जल्दबाजी में ना करे। ट्रंप साहब और उनके विदेश मंत्री और अन्य लोग जल्दीबाजी में फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि ये मसला जो रोड मैप है निगोशिएशंस का वो चीन की यात्रा के दौरान खुले। वो चाहते हैं कि पहले ही ईरान की स्वीकृति ले ली जाए, लेकिन 10 दिन के इंतज़ार के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है वो दो टूक है, और वो ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया, जैसा आप कह चुके हैं। तो मुझे इससे ये लगता है कि चीन के हाथ और मजबूत होंगे, और ट्रंप साहब को चीन से ईरान के ऊपर दखलंदाजी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है। और चीन हथियार उनको सप्लाई करता है, और चीन ही इकलौता देश है जिसकी रेलवे लाइन ईरान तक जाने लगी है। ये बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि चीन को कहना पड़ेगा ट्रंप को। अब सवाल ये कि चीन वाकई में ऑनेस्टली अमेरिका को कितनी मदद कर पाएगा, ट्रंप को कितनी मदद कर पाएगा, जबकि यहां पर तो लड़ाई ही बिल्कुल अलग है। और उसमें चीन क्या गेन करेगा, क्या डील करेगा ट्रंप के साथ। और देखिए, ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग, हॉर्मुज में अमेरिका को मदद करना पड़ेगा भारी, ईरान ने कहा। हॉर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं तैनात करे युद्धपोत, ये चेतावनी दी गई है। किसी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना, ईरान की तरफ से यह कहा गया है।